वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पदों का योगफल निकालना। समांतर श्रेणी में हमने कल देखा कि पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इसी के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है a बराबर 2, n बराबर 10, an बराबर 40। तो हमें sn का मान निकालना है। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास a है, n है, an है, लेकिन d नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर an की सहायता से d का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि d का मान क्या होगा। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an का मान हम यहाँ से रख लेंगे, ये होगा 40 बराबर a का मान रखेंगे 2 प्लस n का मान रखेंगे। n यहाँ पर दिया हुआ है, n इसमें 10 पद हैं, तो यहाँ पर an जो होगा वो a 10 कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर n बराबर 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज और d का d रहने देंगे। अब इसके बाद 40, हमने देखा जो यहाँ पर ये 2 है ये प्लस में है, 2 यहाँ पर प्लस में है, इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। -2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई d। अब इसके बाद इसे लिखेंगे 38 इज इक्वल्स टू 9d। अब d का मान निकालेंगे, d इज इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाई 9। इसे अब हम डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। तो हम d का मान यही रखेंगे। अब इसके बाद हम sn का मान निकालते हैं। तो यहां पर sn के लिए n का मान रख देंगे, पहले s10 हो जाएगा। s10 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। n का मान 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a का मान 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1। तो n का मान 10 होगा माइनस 1 इंटू d का मान हमने निकाला है 38 डिवाइडेड बाई 9, 38 डिवाइडेड बाई 9 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद s10 इज इक्वल्स टू 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 करने पर यहां पर 9 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाई 9 और ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं, s10 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके बाद हम यहां देखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 38 डिवाइडेड बाई 9 है, तो हम यहां पर इस 9 से इस 9 को काट देंगे। अब इसके बाद क्या बचेगा, यहां लिखेंगे 4 प्लस यहां पर 1 होगा और यहां पर भी 1 का मल्टीप्लाई 38 से करेंगे तो 38 आ जाएगा और डिवाइड में 1 होगा तो उसे हम छोड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, s10 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 38 ये हो जाएगा 42। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, s10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 20। s10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 42। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, s10 इज इक्वल्स टू 5 2 10 5 4 20 और ये हो जाएगा 21। s10 का मान आ जाएगा 210।
यहां पर हमने देखा कि अगर हमारे पास a का मान दिया हुआ हो, n का मान दिया हुआ हो, an दिया हुआ हो, तो हम sn का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, an की हेल्प से d का मान निकालेंगे और उसके बाद sn का मान कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, तो आइए उस तरीके को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। और इसके बाद अगर हम यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो हम देख सकते हैं जो ये 2a लिखा हुआ है इसे हम अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। तो एस एन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस a, 2a का मतलब a प्लस a भी होगा और उसके बाद प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d होगा। अब यहां पर एक चीज पर हम ध्यान देंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहां दिया हुआ है और हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को an कहा जाता है। अगर हम इस फॉर्मूले में एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस a n को पुट कर दें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बदल जाएगा। तो यहां पर जो an है वो हमारा लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म के लिए an को हम l से भी लिख सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। तो इसके लिए अगर हमें सवाल में an का मान दिया हुआ हो तो हम आसानी से Sn के लिए यह फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पर थोड़ा ध्यान देंगे और इसी की सहायता से अब हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा S10 निकालेंगे, यहाँ पर n का मान 10 है तो हम अब क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 है तो इसे लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस an का मान l जो है वो an कहलाएगा। तो an का मान हमें दिया हुआ है 40, हम 40 पुट कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ S10 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 40 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आगे लिखेंगे S10 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर 2 प्लस 40 हो जाएगा 42 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम आगे करेंगे सवाल को S10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 42 और इसके बाद S10 इज इक्वल्स टू 210 और इससे पहले जो हमने सवाल किया था उसमें भी इसका मान यही आया था। तो इस तरह से हम इस सवाल को थोड़ा सा और भी आसान कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसे समझना होगा और उसके बाद आपको सवाल का ये दूसरा तरीका भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में डी की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह से सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखेंगे। यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है S51 हमें निकालना है। A2 बराबर दिया हुआ है 14, A3 बराबर दिया हुआ है 18 और हमें इसके अलावा सवाल में कोई भी और चीज नहीं दी हुई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चीजों को निकालना होगा। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर देखें तो A2 और A3 मतलब हमें इस श्रेणी के दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है तो हम यहां से D का मान निकाल सकते हैं। तो D क्या होगा, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। किसी भी श्रेणी के एक पद में से उससे पिछला वाला पद अगर घटा दें तो हमें D का मान प्राप्त हो जाता है। तो D क्या होगा, D इज इक्वल टू 18 माइनस 14। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो D का मान लिख देंगे। अब हम ये हो गया हमारा 4 और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे A का मान क्या होगा। अगर हम A का मान निकालना चाहें तो A का मान भी निकाल सकते हैं। A बराबर क्या होता है,
a इज इक्वल्स टू a2 माइनस डी। ये कैसे होगा? अगर हम इसको बदल कर लिखें तो यहाँ पर a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी होगा। अगर हम a में d को जोड़ देते हैं तो a2 बदल जाता है। और इसी तरह से अगर हमें a का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, a2 में से d को घटा देंगे। तो हमने d का मान निकाल दिया है, तो a का मान निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 10, a का मान 10 आ चुका है। अब इसके बाद सवाल में हमें एक चीज और दी हुई है, वो क्या है, S51। इसका मतलब है हमारी श्रेणी में n का मान 51 होगा, तो हम यहां लिख लेंगे n इज इक्वल टू 51। और सवाल को शुरू करते हैं। अब हम यहां पर Sn का मान कैलकुलेट करेंगे। S51 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n का मान रखेंगे 51 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a का मान 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, प्लस n माइनस 1, n का मान है 51, यहां से 51 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमें चाहिए d का मान हम निकाल चुके हैं, वो होगा 4, और हमने यहाँ पर ये 4 लिख दिया है। आगे कैलकुलेट करते हैं वैसे 51 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 20, प्लस 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 को कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 50, और इसका मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं। 51 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 20 प्लस 50 का मल्टीप्लाई अगर 4 से किया जाए तो यहां पर आएगा 200, ये हो जाएगा 200 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं सवाल को। अगर हम चाहें तो 20 प्लस 200 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज सवाल के लिए हम क्या करेंगे, 20 प्लस 200 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220। अब इसके बाद 2 से 220 को डिवाइड कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 110, 110। आगे बढ़ेंगे सवाल में। अब हम 51 का मल्टीप्लाई 110 से करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करने पर तो 0 आएगा ही, लेकिन 11 का मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो उसकी एक लॉन्ग मेथड होगा। इसका आसान तरीका है, अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 11 के साथ करते हैं तो हमें क्या करना होगा, बस हमें इन दोनों नंबर्स को अलग अलग करके लिख देना है। यहां से 1 आ जाएगा और यहां से ये 5। इसके बाद इन दोनों नंबर्स का सम लिखना है, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यही हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हो जाएगा 5 6 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हमारा फिर S51 था, S51, और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। इसी के साथ हम एक सवाल और देखेंगे जिसमें हमें n का मान निकालना होगा। देखिएगा यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जिसमें a इज इक्वल टू 8, a का मान 8 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 33, an का मान अंतिम पद वो हमें दिया हुआ है 33। इसके बाद Sn, श्रेणी में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का योगफल जो है वो हमें दिया हुआ है 123। इसके बाद सवाल में हमें दो चीजें पूछी गई हैं, एक n का मान और d का मान। तो हमें सबसे पहले यहाँ पहले सवाल को समझना होगा कि सवाल में से हम सबसे पहले किस चीज को निकालेंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पर सवाल में अच्छे से उसे समझेंगे, उसके बाद करेंगे। a बराबर 8 दिया हुआ है, an का मान 33 दिया हुआ है, तो हम an का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस a का 8 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं है हमारे पास, इसे n माइनस 1 ही रहने देंगे, इंटू d, d का मान भी नहीं है,
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सवाल में जो हमारे पास में an का मान था उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। जो यहाँ पर 8 प्लस में दिया हुआ है, 8 जो प्लस में है उसे इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। अगर हम 33 में से 8 माइनस करते हैं तो 33 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d हो जाता है। तो 33 माइनस 8 करेंगे, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से d का मान निकालें या फिर हम यहाँ से n का मान। तो हम यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के बाद अगर उसे दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो अपने साइन को अपोजिट कर देती है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ 25 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने d का मान निकाल दिया, d का मान हम यही रखेंगे सवाल में अभी। उसके बाद सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। सवाल में हमने देखा कि Sn भी हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, Sn की तरफ बढ़ेंगे। Sn इज इक्वल टू, Sn क्या होता है, Sn में हम दो फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। Sn में पहला फॉर्मूला बनेगा n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन एक फॉर्मूला और है हमारे पास जो है n डिवाइडेड बाई 2a की जगह पर होगा a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए बेस्ट होगा। देखिए हमारे पास an का मान दिया हुआ है, d हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसके बाद a प्लस l क्या हो जाएगा, l का मान an होगा, तो जो हम लिखेंगे 33 ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमने Sn का मान यहां से पुट कर लेंगे, 23 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट। a का मान है 8 प्लस 33 ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद जो 2 डिवाइड में था वो इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 123 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 246 एंड ब्रैकेट स्टार्ट। 8 प्लस 33, अगर 8 को 33 में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 41। ये हो जाएगा 41 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर 246 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 41 है और हम n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाई 41। और हम जानते हैं 41 से 246 जो है वो 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां 6 लिख देंगे तो n का मान हमारा आ जाएगा 6। और इसके बाद हम जानते हैं हमें 6n के मान का क्या करना है, जो 6 आया है उसे हम यहां रखेंगे तो हमें d का मान भी मिल जाएगा। तो हम देखते हैं आगे, d इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। जो यहाँ पर n माइनस 1 था उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1। तो हम इस n को हटा देंगे और लिख देंगे 6 माइनस 1। तो यहाँ d होगा हमारा, d इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा और उसके बाद 5 से 25 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पर 5 आएगा तो d इज इक्वल टू 5। और हमारे सवाल में पूछी गई दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। सबसे पहले n पूछा था, फिर उसके बाद d, और हमने यहां निकाल दिया है। n का मान 6 होगा और d का मान 5 होगा। तो इसी तरह के सवाल आगे आप भी करते रहिए जिससे आपका समांतर श्रेणी से जुड़े हुए कोई भी सवाल ना रहे, और इसी तरह की प्रैक्टिस के साथ आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।